जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे काफ़ी टाइम से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना करने के लिए, इसलिए आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कुछ भी गलती हो जाए सत्संग बोलने में तो मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा और संगत जी आप भी। संगत जी, मेरा बचपन से ही स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रहा है। मैं सब भगवान को मानती थी, पर हनुमान जी और शेरा वाली माता के साथ ज़्यादा कनेक्शन फील करती थी। मैं कई बार भाटी माइंस छतरपुर भी गई हूँ राधा स्वामी जी सत्संग में अपनी मम्मी के साथ, और कई बार गुरुजी लिखी कार्ड्स भी देखी थी, पर कभी भी मन में ऐसी इच्छा नहीं हुई कि गुरुजी के बारे में जानने की। पर शादी के बाद एक बार मैं शॉपिंग करने राजौरी मार्केट गई, जो कि दिल्ली में है, तो मैंने वहाँ गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप देखा शॉप में लगा हुआ, और मेरे मन में अजीब अजीब से विचार आने लगे। मुझे मंथ तो याद नहीं है, पर वो ईयर 2017 था। मैं सोचने लगी ये कैसे गुरुजी हैं जो इतने अतरंगी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि मैंने तो हमेशा महात्माओं को साधारण वस्त्रों में ही देखा था। मुझे माफ़ करना गुरुजी, हम लोग संगत जी अपनी छोटी बुद्धि को बहुत चलाते हैं, क्या करें, आदत सी पड़ी हुई है हमें। फिर दूसरा विचार आया कि इनकी एक आई तो ठीक ही नहीं है। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था संगत जी कि जिनके बारे में ये सोच रही हूँ, जिनके बारे में, वो तो खुद ही त्रिनेत्री हैं, महादेव हैं, वो तो महाशिव हैं। और मेरी मूर्खता तो देखिए, शायद मेरा अभी सही टाइम नहीं आया था गुरुजी के साथ जुड़ने का। गुरुजी ने अभी मेरे और भी टेस्ट लेने थे, ये ऐसा बोलूं, और मेरे और माड़े कर्म भी कटवाने थे संगत जी। फिर मैं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गई और शेरा वाली माता को बहुत ज़्यादा मानने लगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उनको बहुत मानते थे। मुझे सपनों में माता रानी के दर्शन होते, मैं वैष्णो देवी जाती, ऐसा ही चलता रहा। कुछ साल, 4-5 साल निकल गए। फिर मुझे पता लगा एक दिन कि मेरी मम्मी जो हैं वो गुरुजी से उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, और जब मैं उनके घर साथ रहने गई तो वो मुझको गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई। हम सब लोग, मतलब मेरी मम्मी, मैं, पापा, मेरा भाई, मेरा बच्चा, हम सब गए थे। वो फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी 2003 था, डेट तो मुझे याद नहीं है। मैं सच बताऊँ तो मैं बस घूमने और समोसा प्रसाद की लालच में गई थी। वहाँ मंदिर में मुझे अच्छा तो बहुत लगा, बट उस टाइम मुझे कनेक्शन फील नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं था कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है मुझे। वहाँ मेरे साथ पहला सत्संग हुआ। जिस दिन हम लोग गए थे बड़े मंदिर, उस दिन बहुत ज़्यादा संगत थी, न्यू ईयर था संगत जी। सब लोग वहाँ गुरुजी के पास ब्लेसिंग्स लेने आए थे। वहाँ सेवादार अंकल थोड़े थोड़े लोगों को ही आगे जाने की इजाज़त दे रहे थे। अभी हम लोग कार पार्किंग में ही थे, जो कि काफ़ी दूर थी मंदिर से। हम जा ही रहे थे कि एक सेवादार अंकल ने हमें और हमारे पीछे की संगत को रोक दिया, और उन सेवादार अंकल ने मेरे बच्चे को एक गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया। जय गुरुजी। मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और बोली, गुरुजी ने तेरे घर मेरे बच्चे के ज़रिए आना था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मम्मी का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया। पर फिर भी मुझे ये सब कुछ उस टाइम कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं अभी तक गुरुजी से कनेक्शन नहीं फील कर रही थी। मेरा विश्वास माता रानी पर इतना पक्का था कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग भी नहीं देख पा रही थी। ऐसे संगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चे और उसके द्वारा मुझे अपनी संगत में चुना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। फिर अपने मम्मी के घर से आने के बाद वो लॉकेट स्वरूप मैंने अपने मंदिर में रख दिया, और डेली माता रानी के साथ गुरुजी के सामने दिया जलाती और पूजा करने लगी। एक और सत्संग हुआ मेरे साथ कुछ डेज़ बाद संगत जी। वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे गुरुजी के होने का एहसास हुआ था,
उस दिन मुझे पहली बार लगा था कि गुरुजी सुनते हैं और बहुत जल्दी सुनते हैं। हुआ ऐसा था कि विंटर्स के दिन थे और मैं बाथरूम में गई थी नहाने के लिए। मेरे बच्चे ने बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया और मेरे हस्बैंड बच्चे के साथ कुछ काम के लिए घर से बाहर चले गए। जब मैं नहाकर बाहर निकलने लगी तो मुझे पता चला कि डोर लॉक्ड है बाहर से। मैंने बहुत कोशिश की पर लॉक नहीं खुला। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था मुझे सफोकेशन हो रही थी। करीब 1 घंटा हो चुका था। एक बार तो मुझे लगा मुझे सांस ही नहीं आ रही, क्योंकि पूरे बाथरूम में स्टीम भरी हुई थी और विंडो भी बाहर से बंद थी, वो भी खुल नहीं सकती थी। कोई वेंटिलेशन का सोर्स नहीं था। मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो गई कि मैं रोने लगी। मैंने माता रानी का नाम पुकारा पर डोर नहीं खुला। फिर मैंने गुरुजी को अरदास लगाई और मैंने कोशिश की करने से डोर खुल गया। मेरे मन ने कहा ये गुरुजी ने खोला है, पर एक बार फिर मैंने अपनी छोटी बुद्धि का इस्तेमाल किया और मैंने सोचा ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। कुछ दिनों बाद मेरा ये वहम भी दूर हो गया जब गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें ऐसा ही कुछ इंसिडेंस हुआ था संगत आंटी जी के साथ। जैसे गुरुजी बता रहे हो कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। पता नहीं कौन सा कष्ट काटा था उस दिन गुरुजी ने मेरा। उसके बाद मेरा विश्वास गुरुजी पर बनता ही चला गया। मैं डेली उनके सत्संग सुनने लगी और छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ डेली होने लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपनी संगत में चुना। मेरे इतने माड़े कर्म होते हुए भी आपने मुझे अपनी बेटी बनाया। मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप मेरे परिवार, सारे संगत परिवार के ऊपर आप अपनी ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। अगर मेरे से जाने अनजाने इस सत्संग को सुनाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। मैं अपना और भी सत्संग इस चैनल पे शेयर करूँगी आगे, गुरुजी की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस चैनल पर तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी।